हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.3 के सवाल कर रहे हैं और एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल जो लगभग बोर्ड एग्जाम में यानी कि 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उन सवालों का सॉल्यूशन हम बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से सीख रहे हैं कि आखिरकार ऐसे सेकेंड टर्म क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको हमें इसका dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? dy बाई dx। तो चलिए पहले इसका सॉल्व देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है? दोनों तरफ अवकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है करने, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx दिया हुआ है हमें, इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? d साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स। अब आपको एक चीज मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज के क्या है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी के, ये सब में जो है ना आपको दिया नहीं रहेगा कि ये क्या है। आपको समझना है, इंटीग्रल चैप्टर में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि इन्हें हम कांस्टेंट को इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई डाउट नहीं, तो मैं यहाँ पर बगल में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, के इज अ कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। तो चलिए कुछ फॉर्मूले पे बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास डी एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका होता है हमारे पास कॉस एक्स। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। अगला फॉर्मूला हमारे पास डी कॉन्स्टेंट बाई डी एक्स, इसका होता है हमारे पास जीरो। अगला फॉर्मूला है हमारे पास डी यू इंटू बी बाई डी एक्स, ये होता है यू डी बी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। फिर अगला फॉर्मूला हमारे पास डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये जो कुछ फॉर्मूलेज आपको दिख रहे हैं, 6 फॉर्मूलेज, ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं। पहले इसमें आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? आपको इसमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें पहला तो ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर वाई, स्क्वायर भी सम्मिलित है इसमें। अगला ये साइन वाई, ओनली साइन वाई। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। फिर अगला ये वाई। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन हो गए? पहला हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर वाई, दूसरा हो गया हमारे पास साइन वाई, और तीसरा हो गया हमारे पास वाई। ये 3 फंक्शन है हमारे पास इसमें, ओनली इसमें। तो इसे हम किस रूल पे तोड़ेंगे? चेन रूल पे। चलिए तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे अलग अलग टर्म में तोड़ेंगे। तो हो जाएगा डी साइन स्क्वायर वाई, बाय में क्या होगा? डी साइन वाई होगा। फिर डी साइन वाई बाय में क्या होगा? डी वाई होगा। फिर डी वाई बाय में लास्ट टर्म में क्या होगा? डी एक्स होगा। नो प्रॉब्लम, इसमें भी हम सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स। और के यानी के क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने क्या लिखा है? जीरो होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। नो प्रॉब्लम। देखिए अब ये हो जाएगा एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन के जगह पर 2 इंटू साइन वाई। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। फिर साइन वाई का देखिए हमने क्या लिखा है? साइन वाई का लिखा हमने कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पर वाई है तो वाई लिख देंगे इंटू कॉस वाई। और ये dy बाई dx तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, cos एक्स वाई मतलब साइन माइनस में साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस ले देते हैं। माइनस साइन एक्स वाई हो गया, और प्लस अब इसे हम u इंटू भी के फॉर्म में तोड़ेंगे। क्या होगा? u dv बाई dx प्लस भी du बाई dx। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो हम इसे ब्रैकेट में लिख दिए इस तरफ। ठीक है,
ये अब देखिए फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्लास 11th में, 12th में पढ़ा होगा। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या थीटा भी लिख सकते हैं आप, होता है sin 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। तो ये वाला टर्म आपको कुछ उस तरह से दिख रहा है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स की तरह दिख रहा है। यहाँ पे x के जगह पर बस y है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, sin 2y लिख दिया हमने। इनटू में क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स, तो हमने dy बाई डी एक्स भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करके इसे लिख देंगे। माइनस में मल्टीप्लाई करिए x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और dx बाई डी एक्स तुम्हारा 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y होगा, नो चेंज। माइनस साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y का बचेगा बस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, कहीं पे कोई डाउट नहीं हो। और ये साइन y गुना हो रहा है तो साइन एक्स वाई लिख देंगे हम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हो। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, पहले तो बचा हमारे पास साइन 2y माइनस में ये पूरा टर्म x साइन एक्स वाई। ठीक है, माइनस वाला इधर टर्म है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसे ऊपर से इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया हो। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आगे के टर्म को यहाँ देखते हैं क्या किया है। अब डी बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एज इट इज हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, बस इसे डिवाइड में कर देंगे। यहाँ पे क्या है, वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, वाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा टर्म साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये जो हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, आपके डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।